Hello everyone, I am Saloni and today I am going to give you the solution of assessment 6 chapter 7 fraction. Assessment 6 question bank 1 objective type question. First is which of the following figures has 3 upon 8 shaded मीन्स टोटल 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट शेड हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इक्वली कौन से फिगर्स हैं जो इक्वली डिवाइड हो रखे हैं। तो इट इज़ नॉट इक्वली डिवाइडेड, it is divided, it is not divided and it is also not divided. So ultimately our answer will be B. Let's find out 1 2 3 4 5 6 7 8. Total 8 parts and 3 parts are shaded. So its answer is B. Next, which of the following is an improper fraction? What is improper fraction? Improper fraction is that fraction which have numerator is greater than denominator. So it has denominator is greater than numerator. It is also denominator is greater than numerator. It has numerator greater than denominator. So this will be our correct answer. Next is third is which fraction is greater than 1 upon 2. So 1 upon 4 means 0.25, 2 upon 7 means 0.28, 3 upon 8 means 0.37 and 3/4 is greater than half. So this will be our correct answer. Next question number 4. The fraction equivalent to 5 upon 7 is equivalent means जिसकी वैल्यू इसके ही इक्वल हो। तो 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 5 4 ज़ा 20 होना चाहिए। सो ये आपका नहीं है। 7 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 49 आएगा। 7 7 जा 49 एंड 5 7 जा 35। ओके, सो ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप मैच करने की कोशिश भी करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 होता है एंड 5 3 ज़ा 15 होता है। 7 9 ज़ा 63 होता है, 5 8 ज़ा 40 होता है। तो कहीं भी सेम टेबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है एक्सेप्ट बी 35 अपॉन 49. सो इट विल बी आर राइट आंसर. नेक्स्ट इज द मिक्स न्यूमरल फॉर द फ्रैक्शन 37 अपॉन 8 इज. तो 8 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 8 के टेबल से हमें कितने टाइम्स पढ़ना होगा कि 37 से ज़्यादा ना हो। तो 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर बचा होगा 5। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है जहाँ पे 4 होल नंबर हो, यहाँ पर और यहाँ पर, बट रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो 5 रिमाइंडर हमारा यहाँ बच रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द ग्रेटेस्ट. सबसे बड़ा फ्रैक्शन यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए सबके जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम है बट सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं एक्चुअल में 13 upon 15, 13 upon 17, 13 upon 19 and 13 upon 20. All the fractions are numerator same. So which fraction have the least denominator? That will be the greatest fraction in actual. So A is the correct answer. Next है question number 7. A box has 25 balls of which 9 are red and the rest yellow. 25 बॉल्स में से 9 रेड हैं और बाकी बची हुई येलो है. अनिकेत पिक्स 1/3 ऑफ द रेड बॉल्स एंड हाफ ऑफ द येलो बॉल्स. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स. तो बॉक्स में कितनी बॉल्स बची हुई हैं? तो इन्होंने 1/3 इन्होंने निकाल ली है, इसकी तो 1/3 होगी, इसकी 3 बॉल्स. ठीक है, 1/3 हो गई आपकी रेड वाली बॉल्स एंड हाफ ऑफ द येलो बॉल्स. येलो बॉल्स अब हमारे पास कितनी होंगी? सबसे पहले 25 में से 9 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 16 एंड 16 का हाफ आएगा आपका 8. तो इन्होंने हमें क्या करा है? 3 और 8 मीन्स 11 बॉल्स को हटा दिया है. तो अब कितनी बॉल्स हमारे पास बची हुई हैं? तो आपकी हो गई 11 बॉल्स निकल गई हैं. तो आपके पास बच गई हैं यहाँ पर 14.
सो 14/25 इज द आंसर, बिकॉज 25 तो हमारा टोटल है ना, बची हुई बॉल्स का फ्रैक्शन पूछा है, तो 14 आउट ऑफ 14/25। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग is a pair of like fractions. Like fractions means which have the same denominator. It has no same denominator. It is also not same denominator. It has also not. It has also not. But this is the right answer because these are like fractions. If I divide them by 3, so 3 to the 6 and 3 3s are 9. So now both the fractions are same. So B is the right answer. Now see the question number 9. Which of the following fractions is in its lowest term? Lowest term means which we cannot further divide by the same table. So 28/79 क्या दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं. 31 and 93 किसी सेम टेबल में आते हैं? यस, ये 31 के टेबल में ही सेम आते हैं. 27/156 भी 3 के टेबल में आते हैं एंड 57/152 भी आते हैं किसी सेम टेबल में, बट 28/79 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. मीन्स इनमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5. यस, बिकॉज इट हैज न्यूमरेटर सेम बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. सो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही एक्चुअल में बड़ा होगा. सो ये स्टेटमेंट सही है. जैसे यहाँ पे 7/9 एंड 5/9 जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा एक्चुअल में वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो ये भी एकदम स्टेटमेंट सही है. ये आपका 10/11 एंड 110/11, तो इसका भी अगर हम 0 से 0 कर देंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमारी एक लास्ट स्टेटमेंट बची है, यही आपकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. ओके, नाउ इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन बैग 2, इसे मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाती हूँ. ओके, सो असेसमेंट 6 का क्वेश्चन बैग 2, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 75/90 हैविंग न्यूमरेटर 15. सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले 75/90 इक्वल्स बताना है, क्योंकि इक्विवेलेंट है 15 इस बॉक्स में भी क्या आएगा वो हमें पता लगाना है. तो हमने इस नंबर से 75 को डिवाइड किया कि यहाँ पे 15 आ गया, तो 15 की टेबल में 75 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम में. सो इसको हमने 5 से डिवाइड किया है, तो इसे भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 5 से इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 5 1 जा 5, 4 कैरी हो जाएगा, 5 8 जा 40. सो 15/18 इज द करेक्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट है आपका डिनोमिनेटर 42. मीन्स नंबर हमारे यही हैं बट हमें डिनोमिनेटर 42 बनाना है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 75/90 इक्वल्स टू, इस बार हमें न्यूमरेटर नहीं पता है, हमें डिनोमिनेटर पता है. आई थिंक दिस 42 इज रॉन्ग. चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30. ऑल ऑफ यू करेक्ट इन योर नोटबुक, सॉरी बुक. सो 30 है यहाँ पे, तो हमने क्या किया होगा, इसको 3 से डिवाइड किया होगा, तो इसको भी आपको क्या करना है, 3 से ही डिवाइड करना है. तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6, 3 5 15, तो 25/30 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है आपका डिनोमिनेटर 270 होना चाहिए. इट मीन्स 75/90 इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन में 270. तो 270 लाने के लिए इसको क्या करना पड़ा होगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27 एंड 0, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 3 7 जा 21 एंड 122, 225/270. नेक्स्ट है आपका न्यूमरेटर 300. तो ये हो जाएगा आपका 75/90 इक्वल्स टू 300 बॉक्स. 75 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 300 होगा. ओके, तो 9 4 जा 36 एंड 0, तो 360. सो द फ्रैक्शन विल बी 300/360. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल.
आपको इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स न्यूमरल दोनों को ही सॉल्व करके लिखना है। अगर आपको मिक्स न्यूमरल दे रखा है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखते हैं, पहला आपको दे रखा है मिक्स न्यूमरल 5 6 अपॉन 7, तो 7 5 35, 35 एंड 6 प्लस करना है उसमें, तो हो जाएगा आपका 41 अपॉन 7। नेक्स्ट आपको दे रखा है 86 अपॉन 9, तो 9 के टेबल में 81 9 टाइम में आ जाता है, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। 9 9 से 81 एंड 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा एंड 9 आपका नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 होल नंबर एंड 11/13, तो आपको क्या करना है, 13 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ के उसमें 11 ऐड कर देना है, और डिनोमिनेटर में तो आपका ऑलरेडी 13 है ही, तो 13 8 जा 104 एंड 104 में प्लस कर देंगे 11, तो ये हो जाएगा आपका 115। नेक्स्ट है आपका 227 अपॉन 15, तो 15 के टेबल में 15 टाइम में ही 225 आता है एंड 2 रिमाइंडर बच गया एंड 15 नीचे आ गया। नेक्स्ट है आपका 17 अपॉन 54, पहले 7 से 54 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद उसमें 17 ऐड कर दीजिए, और अपॉन में तो आपको 54 दिया हुआ ही है। ओके, मैंने यहाँ पे देखिए रफ में मल्टीप्लाई करके देखा है, तो इसका आंसर आ रहा है 395। एंड नेक्स्ट है आपका 120 अपॉन में 21, तो 21 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा कि 120 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार में हो जाएगा। ओके, 21 का टेबल जब हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 105 आ रहा है, यानी कि 5 टाइम्स यहाँ आ जाएगा, और 105 को 120 में से माइनस करेंगे तो 15 यहाँ आ जाएगा एंड 21, ये हो जाएगा आपका मिक्स न्यूमरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1/8 एंड 1/7 वी हैव टू कंपेयर। हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा एक्चुअल में वही बड़ा होगा। नेक्स्ट आपका 2/7 एंड 5/7, यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर्स सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू एक्चुअल में बड़ी होगी। नेक्स्ट है आपका 3/5 एंड 2/7, तो इनकी वैल्यू डिनोमिनेटर्स को पहले हमें सेम करके देखना पड़ेगा, तो या फिर ऐसे करके देख सकते हैं इसको डिवाइड करके कि 5 के टेबल में 3 नहीं आता है तो पॉइंट लगा के 0 लगाया होगा, तो 5 6 13, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 और इसकी आ जाएगी 7 2 इट मीन्स 3/5 बड़ा है। नेक्स्ट है आपका 5/8 एंड 7/9, तो 8 के टेबल में कितनी टाइम में आ जाएगा, 50 से ज़्यादा, 5 8 40 एंड 5 6 48, तो 0.6 आ गया, और यहाँ पे 9 के टेबल में 70 तक लेकर आना है, तो 9 5 45, 9 6 54, 7, तो 0.7 आ जाएगा यहाँ पे, 9 7 63, 0.7 वैल्यू बड़ी, इट मीन 7/9 बड़ा है। नेक्स्ट है आपका रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले हमें इन नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो ये देखेंगे कि 9 के कौन से मल्टीपल, 9 का कौन सा मल्टीपल है जो इन सभी टेबल्स में आता है। तो 18 आपका 5 में नहीं आता है, 3 में आता है, 7 में नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता। 27 नहीं आता है, फिर 9 4 36 भी इन सब में नहीं आता है। 9 5 45 भी नहीं आता है, 9 6 54 नहीं आता है, 9 एलसीएम ही लेके कर देख लेते हैं हम यहाँ पे। 5 3 7 8 4 एंड 9, सबसे पहले 2 से करके देखते हैं, तो ये 5 3 7 4 2 9, फिर से 2 से जाएगा 5 3 7 2 1 9, अगेन 2 से जाएगा 5 3 7 1 1 9, अब 3 से जाएगा तो 5 1 7 1 1 3,
फिर से 3 से जाएगा तो 5 1 7 1 1 1। अब 5 से जाएगा 1 1 7 1 1 1। अब 7 से जाएगा तो 1 1 1 1 1 1 सबका आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, 72 ज़ा 140, 142 ज़ा 280 एंड 280 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी गया, 9 2 ज़ा 18, 25 यानी कि 2520 आ रहा है यहाँ पे। काफ़ी लंबा हो जाएगा। इतना लंबा करने से बेटर क्या है, हम इनको डिवाइड करके इनकी पॉइंट वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा। 7 के टेबल से 6 को डिवाइड करेंगे तो आना चाहिए हमारा 7 8 ज़ा 56 और ये आ जाएगा आपका 8 6 ज़ा 48, 4 7 ज़ा 28 एंड 9 8 ज़ा 72। तो यहाँ पे डबल डबल भी निकालना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो यहाँ पे हो गया आपका 7 8 ज़ा 56, 4 बचा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पे आपका बचा होगा कितना, फिर से 8 बचा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब चलिए अब देखते हैं इनमें, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली वैल्यू आएगी जो कि है आपकी 8/9। फिर उससे छोटी है आपकी 0.85 मीन 6/7। उसके बाद है आपकी 0.7 यानी कि 3/4। उसके बाद है 6 वाली, इट मीन्स 5/8। उसके बाद है 2/5 और सबसे लास्ट में है आपकी 1/3। ओके, नेक्स्ट है आपका 2/9, 1/21, 7/4 एंड 11/63। अब इसमें देखते हैं क्या करना पड़ेगा। 9 21 और 7 और 63 का एलसीएम लेके देखते हैं। 9 21 7 और 63। तो पहले 3 से करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 तो ऑलरेडी 7 है ही, और 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 3। फिर से 3 से करके देखते हैं तो 1 7 7 एंड 3 7 21। अब 7 से इसको कर लेते हैं तो सारे के सारे 1 1 1 आ जाएंगे। नाउ 3 3 ज़ा 9 एंड 9 7 ज़ा 63। तो 63 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/9 को 63 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/21 को बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7/4 को बनाना है, 4/7 है तो 9 से करना पड़ेगा। और 11/63 में तो ऑलरेडी 63 है ही। तो अब इनकी वैल्यू जो हैं वो हो जाएंगी आपकी 7 2 ज़ा 14/63, 3/63, 4 9 ज़ा 36/63 एंड 11/63। अब इनको इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, 36/63 जो कि 4/7 को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद है 14/63 जो 2/9 को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद 11/63 जो कि ऑलरेडी 11/63 है। एंड लास्ट है आपका 3/63 जिसकी वैल्यू है 1/21। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको इसमें बताना है। तो इसका एक क्वेश्चन है आपका 6/12 एंड 1/2 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इसका आंसर है यस ट्रू। 4/5 एंड
4/9 आर लाइक फ्रैक्शंस? नो, लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, न्यूमरेटर्स नहीं। सी है आपका, टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एलसीएम। यस, ट्रू। नेक्स्ट है, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। यस, ट्रू है ये बिल्कुल। 7/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? नो, इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एफ पार्ट है इसका, अलाइक फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शंस बाय टेकिंग द एचसीएफ ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स एज द कॉमन डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है, इन अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। ग्रेटर डिनोमिनेटर वाला ये फॉल्स होगा आपका, क्योंकि ग्रेटर डिनोमिनेटर जिसका होगा उसकी वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट है आपका, इफ अ गिवन फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म देन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ प्राइम नंबर्स। यस, दिस इज ट्रू। अभी तो सेम टेबल से वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं फर्दर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 23/6 रिटर्न एज अ मिक्स्ड न्यूमरल इज। तो 6 के टेबल में 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। तो 3 टाइम में कंप्लीट चला गया है। यहाँ पे आपका 5 रिमाइंडर बच गया है एंड 6 आ जाएगा आपका नीचे। नेक्स्ट है 7, 3/7 एक्सप्रेड एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 7 × 7 = 49, 49 एंड 3 52/7। नेक्स्ट है 35/65 एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म। तो दोनों ही आपके 5 के टेबल में आते हैं। ये आता है आपका 7 टाइम में, 5 × 7 = 35, और ये आता है आपका 5 × 5, 5 × 3 = 15, यानी कि 7/13। नेक्स्ट है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन डिक्रीज्ड। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर हम बढ़ा देंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हेन आई फिल 5/9 ऑफ अ बकेट विद वाटर डैश इज स्टिल एम्प्टी। तो यहाँ पे 5/9 है, इसको मुझे कंप्लीट 1 बनाने के लिए इसमें 4 चाहिए, बिकॉज 5 + 4 9 होता है। 9 को 9 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4/9। ओके, सो ये आपका था असेसमेंट नंबर 6। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन बैग 1 और क्वेश्चन बैग 2 दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसको करने के बाद मैं आप लोगों को 2 डेज का टाइम दे रही हूँ। आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 7 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स कंप्लीट करके आपको मुझे ग्रुप में सेंड करना है। मैं आपका होमवर्क ग्रुप बनाऊंगी, उस ग्रुप में मुझे सभी बच्चों की होमवर्क मीन्स कंप्लीट वर्क की वीडियो मिलनी चाहिए। वीडियो कैसे बनानी है उसका एक एग्जांपल मैं आपको डाल दूंगी, उसी को देखते हुए आप लोगों को अपनी वीडियो फॉर्म करनी है। ओके, सो स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।